जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मॉडल पेपर भाग संख्या 7 है और ये राजस्थान जीके का पेपर डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपके लिए अपलोड होता है। और कहीं ना कहीं आपके ये वो सवाल है जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे आपका आरएस का पेपर हो या फिर कम से कम एलडीसी तक का पेपर हो। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का संयोजन यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। आपके लिए बेहतर प्रयास, बेहतर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर जुड़े रहिएगा आखिर तक। और देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये वो सवाल है, जैसे आरपीएससी ये वाला देखो, है ना, आरपीएससी आरएस वाला ये देखो। तो इस प्रकार से देखो, आरएस एग्जाम में पूछे गए सवालों पर डिस्कस हम लोग करेंगे। पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, गुबंदाकार होती है, रेखीय होती है, चौकोर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुबंदाकार, जालोर। देखो, आप सभी को पता है जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी सर जालोर को कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पे देखने को मिलता है? जालोर में। हालांकि ग्रेनाइट आपको लगभग 15 से 20 जिलों में देखने को मिल जाएगा, पर सर्वाधिक तो वो है जो जालोर में। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटती है। देखो, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता जो है ना वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी जो है लॉक हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। ये आप सभी को जानकारी है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सुमेलित करना है ना, फर्स्ट के साथ में सेकंड। और ये क्या है? ये यहाँ पर खनिज क्षेत्र है। ठीक है, लूणकरण सर दोस्तों है कहाँ पे? बोल सर बीकानेर में, जावर उदयपुर में है, डेगाना नागौर में। देखो है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि भी कौन से खनिज से संबंधित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो लूणकरण सर, अगर हम देखो, मैंने हर बार मैं यही बता रहा हूँ कि आपको पहले कौन सा रहा वो करें आप। ठीक है, जैसे जावर का आपको पता हो, या लूणकरण सर का पता, या डेगाना का पता। सर हमें तो डेगाना का पता, तो डेगाना टंगस्टन कर लो। सर मुझे जावर का पता है कि सीसा जस्ता के लिए, चलो जावर का। तो बी में 3 आ रहा है ना, और सी में आपके 4 कहीं पे आ रहा है। बी में 3 आ रहा है, सी में 4 आ रहा है, ये हो गया राइट, बाकी कहीं आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। बाकी लूणकरण सर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है, और जावर जो है बेरिलियम हो जाएगा, आराम से इजीली हो जाएगा। सॉरी, चंपागोड़ा बेरिलियम होगा, जावर तो अभी हमने कर लिया ना, सीधा जस्ता। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखो, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है साहब, होता है, मान लिया हमने। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। वेरी गुड, सही बात है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। वेरी गुड, ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। एक बार फिर से दोस्तों, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, और दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल लोमी का। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण, और जलोढ़ मिट्टी अवसादित चट्टानों के अवशेष से बनती है। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन आपको चुनना है। इस झील का निर्माण 1662 में हुआ और इस झील के किनारे 9 चौकी तथा जहां मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है। दोस्तों, इनमें से राइट आंसर आपका केवल एक जो है वो सत्य कथन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। हिंदी में इसका इतिहास नहीं है। इस झील के किनारे 9 चौकी पाल जरूर है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। काली सिंध नदी दोस्तों, काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? नवनेरा बैराज दोस्तों ये कहाँ पर स्थित, आपसे सवाल किया जा रहा है। आपका आंसर आएगा यहाँ पे कोटा है सर। काली सिंध नदी कोटा
कोटा में नवनेरा बैराज में नवनेरा बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिलों का वह समूह जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं वो समूह बताना है। हालांकि समूह क्या है, 2 जिले, टॉप 2 जिले ही तो बताने हैं आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है उदयपुर है, और उसके बाद में 12 का नंबर आता है दोस्तों। 12 है, उदयपुर है, ठीक है, 12 और उदयपुर, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर जाएगा। न्यूनतम की जब बात आए तो हनुमानगढ़ है, जैसे चूरू है ना, जोधपुर भी है, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। ये कम वाले ज़िले मैंने आपको बताए हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बोले सर गेहूँ है, दाल भी है, मोटे अनाज भी है, व्यापारिक फसलें भी है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल है, राज्य का वह अभ्यारण्य जहाँ से मानसी, वाकल और सोम नदी निकलती है, बताइए। तो ये फुलवारी की नाल से निकलती है मानसी, वाकल और सोम नदी। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अब बताइए दोस्तों, ये उदयपुर में है ना, या फिर आपके अजमेर में है? अब 2 ही ऑप्शन है, सिर्फ 4 नहीं दे रहा, 2 में से आपको बताना है, ठीक है। और बाकी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में किस पशुधन में वृद्धि दर्ज की गई है? और यहाँ पे राइट आंसर की उम्मीद सभी से करूँगा। देखो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गाय और भैंस में वृद्धि दर की गणना की गई है प्रतिशत के रूप में। ये बात है 20वीं पशुगणना में, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है, बताइए। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो याद रखना, वर्षा की अनियमित और अनिश्चितता। वर्षा, देखो राजस्थान में अकाल और सूखे का प्राकृतिक जो कारण है वो यही है, वर्षा की अनियमितता है। यहाँ पे नियमित रूप से वर्षा नहीं होती, न ही निश्चित है। जैसे कि जो मौसम के हिसाब से या जो जलवायु के हिसाब से जो वर्षा आती है वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि एक चीज़ और भी है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल का जो कम वर्षा होने का मुख्य कारण अरावली का समांतर स्तर में होना, किसके? जलवायु के, ठीक है। हाँ, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल है, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से असत्य कथन क्या है? असत्य कथन ही ढूंढना है आपको। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें देखो यह कार्यक्रम 5 जिले यानी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली में 14 पंचायत समितियों में 5-6 में शुरू किया गया था, सही बात है। यह 100% राज्य वित्त पोषित है, सही बात है। योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है, ये जो है ना, ये गलत बात है, दोनों में नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। योजना का मुख्य उद्देश्य मगरा क्षेत्र के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ मगरा क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, गिराल परियोजना संबंधित है, बताइए। गिराल परियोजना संबंधित है तो क्या होगा? ताप विद्युत को लॉक करेंगे आप लोग, है ना। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। गिरल परियोजना संबंधित है, ताप विद्युत से संबंधित है। और गिरल परियोजना कहाँ पर है? गिरल, बोले सर गिरल बाड़मेर में है। बहुत बढ़िया। ये सवाल कितनी ही बार पूछा गया है, कितनी ही बार, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, बताइए। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का करीब 22% है। राजस्थान की डीजीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ना सही है, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित किया गया है? तो इनमें से आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो SJSRY। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। हल्दीघाटी एवं खानवा के संबंध में जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? दोस्तों वैसे ही हल्दीघाटी और खानवा दोनों क्षेत्र जो है ना, युद्ध के लिए, ऐतिहासिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप सभी को पता है, हल्दीघाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ था 1576 में। 18 जून या 21 जून, दोनों डेट आप याद रखेंगे। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है, मार्च महीने में हुआ था। इससे पहले बयाना का हुआ था, जो हुआ था फरवरी महीने में। तो ये सांगा से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखो, हल्दीघाटी जो है आपके राजसमंद में है, ठीक है, और खानवा जो है ये आपके भरतपुर में है, रूपवास तहसील में था उस समय, है ना, अभी भी है खैर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है जो सही होगा। बिहारी सतसई के रचयिता, बिहारी सतसई के रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जो थे वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और इनके एक दोहे पर इनको मोहर दी जाती थी भेंट रूपी। अगला सवाल है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी थी? बताइए। आप कहेंगे सर केसरी सिंह बारट ने करी थी वीर भारत सभा की स्थापना। कोटा की बात हो रही है, और ये सवाल हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एग्जाम में 2-3 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, अगला सवाल है, बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्हें दूध व खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूध व खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करा था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मग्घाराम वेद, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और बीकानेर के मग्घाराम वेद जो थे एक सक्रिय नेता भी थे। नरेगा के संबंध में जो असत्य कथन है उन पर चिन्ह लगाना है दोस्तों, जो कौन सा गलत है। इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, ठीक है, सही है। सरकार के अन्य कानूनों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, ये भी सही है। इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। और नेक्स्ट है, जो इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता 1 वर्ष में 274 दिन के रोजगार की गारंटी, ये गलत है। कितने दिन है आप लोग बताएंगे? कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया और हमने भी कई बार बात करी है। तो बताइए दोस्तों, अगर रेगुलर जुड़े हैं आप, कितने दिनों का रोजगार है ये आपको बताना है। अगला सवाल है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड को। और अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NSF है ना, NFS, और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना। तो यहाँ पे कब ये शुरुआत हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो, अंत्योदय योजना वर्ष 2000 में हुई थी, ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007 में हुई थी, और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना 2010 में हुई थी, ठीक है, 2000, 2007 और 10। देखो, अंत्योदय 2000, खाद्य सुरक्षा 2007, ठीक है, और अन्नपूर्णा 2010, मतलब अन्न सुरक्षा योजना। पृथ्वीराज विजय की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय पूछा है ना, तो रासो अगर पूछ लेते आपको, तो रासो में क्या बताते आप लोग? रासो में सर चंद बरदई बता देते, है ना। पृथ्वीराज विजय में कौन थे? जयानक थे। कौन थे? जयानक भट्ट थे। और अगला सवाल है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित में से त्यौहार मनाए जाते हैं? मास अनुसार व्यवस्थित करना है, प्रारंभ से अंत तक। छोटी तीज, गणगौर, आका तीज, कजली तीज। देखो, यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गणगौर चैत्र मनाई जाती है तो शुरुआत गणगौर से हो जाएगी, बाकी तो गलत होगा। उसके बाद आका तीज वैशाख महीने मनाई जाती है, ठीक है, और उसके बाद आपका श्रावण होगा, श्रावण महीने में छोटी तीज मनाई जाती है। कजली तीज बड़ी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है जिसका आंसर है, कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है। तो राइट आंसर होगा बिछुड़ो,
बिसुड़ो एक प्रकार का क्या है, लोकगीत है, जहाँ पर जिसको गाने पर छोटा छंग बजाया जाता है दोस्तों, और काल बेलियाम का है, हाड़ौती क्षेत्र का है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने की संभावना भी है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है, जुड़ी हुई है? तो ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा था, है ना, दूसरी क्लास में पढ़ा था इस सीरीज़ में शायद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? बोले सर मांड गायकी है गौरी देवी, है ना। यस, बहुत बढ़िया। अब देखो नंबर आखिर सवाल है, राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, ये कौन थे और ये कहाँ से थे? ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, भीलवाड़ा के थे। अब आपको हिंट तो मिल ही गया है इनमें से, और इसका आंसर आपको बताना है। क्या बताएंगे आप लोग, ये मैं देखना चाहूँगा। ज़रूर कमेंट करना दोस्तों अपनी आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। और आप लोग रेगुलर जुड़े रहिएगा, अगर चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑल दी बेस्ट। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेहतरीन करने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी जल्दी और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।